एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। सीबीएसई 12वीं में 85.20% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट सामने आ गए हैं। अब ये देखना होगा कि किसने बाजी मारी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब रिजल्ट सामने आते हैं तो छात्रों में से या छात्राओं में से किसने बाजी मारी, उनका परसेंटेज कितना रहा है, तो ये आपको आगे भी हम जानकारी देंगे। लेकिन अगर टोटल प्रतिशत की हम बात करें कितने पास हुए हैं, तो सीबीएसई 12वीं में 85.20% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अब कितने स्टूडेंट्स बैठे थे ओवरऑल परीक्षा के लिए, अगर उस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स उसमें पास हुए हैं और कितनों ने परीक्षा किसी कारणवश नहीं दी है। और ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। और कौन से स्कूल ने भी बाजी मारी, हालांकि सीबीएसई है तो 12वीं में 85.20% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। ये जो आंकड़ा फिलहाल सामने आ रहा है, लगातार इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि 10th के बाद 12th अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी स्टूडेंट्स के जीवन में। और अब ये बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। तो 12वीं के नतीजे घोषित। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और ये बड़ी खबर और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हुआ है। अब वो फैसला ले पाएंगे कि आने वाले समय में वो किस स्ट्रीम को चुनते हैं, चयन करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण 12th की परीक्षा रहती है। और अगर सीबीएसई की बात करें तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बाजी किसने मारी है। लेकिन 85.20% स्टूडेंट पास हुए हैं। और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा, उनका रुख करते हैं। डिंपल, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, सीबीएसई 12th के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है। ओवरऑल जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बेसब्री से इंतजार हमें भी कि क्या आंकड़ा सामने आता है, कितने बच्चे पास तो हुए हैं ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन बाजी किसने मारी है और कितने स्टूडेंट्स इस बार बैठे थे परीक्षा के लिए, वो भी अगर हो सके तो जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, जिस तरीके से इंतजार परीक्षा जब बच्चे देते हैं तब स्ट्रेस रहता है, लेकिन उसी तरीके से जब परिणाम आता है तो उसका इंतजार भी रहता है और एक तरीके से प्रेशर भी रहता है अभिभावकों पर भी और बच्चों पर भी, कि आखिर अभिभावकों पर इस तरीके का रहता है कि इस बार बच्चे की परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है, क्योंकि 18.5 लाख से ज्यादा छात्र थे जो अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा हुआ है, 3% बेहतर हुआ है। और हमेशा से ही लगातार, जैसे कि सीबीएसई का रिजल्ट इस बार, हालांकि जो 12वीं का रिजल्ट है थोड़ा देरी से आया है और इंतजार लगातार, फोन भी हमारे पास भी अभिभावकों के आ रहे थे, पूछा जा रहा था कि जब 12वीं के नतीजे कब आएंगे, क्योंकि जब साल भर मेहनत होती है और जब ये 12वीं का, ये कह सकते हैं कि 10वीं और 12वीं वो कक्षाएं हैं जहां से पढ़ाई शुरू होता है बच्चों का नया, 10वीं के बाद जब स्ट्रीम चूज करते हैं और 12वीं के बाद जब पूरी तरह से उनका करियर क्या होगा, किस जगह जाएंगे, कौन से क्षेत्र को चुनते हैं, कौन सी जगह पर, और कितनी तरह की प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके बाद ही निर्भर करता है 12वीं के नतीजों के बाद ही। तो ऐसे में आज जो कि जारी हुआ है रिजल्ट, और कई तरह के जो सीबीएसई की जो वेबसाइट है, सीबीएसई के 4 तरह की है, जो डिजिलॉकर है, ऐसी इन 4 वेबसाइट्स है जिनके माध्यम से ऑनलाइन और तरीके से देख सकते हैं जो बच्चे अपना रिजल्ट। हालांकि जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही सर्वर का बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सीबीएसई में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो लगातार जब ऑनलाइन अपना देखते तो कई ऐसी शिकायतें भी कुछ समय में हो सकती है कि रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है एक बार के अंदर, या कल ज्यादा समय लगता है, तो कहीं ना कहीं सर्वर का क्रैश होने का भी खतरा रहता है उस वक्त भी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो अब रिजल्ट घोषित हुआ है, वाकई जो बच्चे ऑनलाइन देख पाएंगे और इस बार बेहतर रिजल्ट जारी हुआ है सीबीएसई का, तो वाकई बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बच्चों को भी जिन्होंने जो 12वीं में बहुत अच्छे अंकों से पास। बिल्कुल बिल्कुल डिंपल, ये बहुत ही खास बात कि इस बार बेहतर हुआ है पिछले साल के अकॉर्डिंग। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस डिटेल के लिए।